जय माँ हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे माँ भगवती के स्वरूप के ऊपर कि घर पर कौन से स्वरूप का जो है पूजन करना चाहिए और कौन सा साधक किस प्रकार जो है गुणों को धारण करना चाहिए। देखिए, माता महाकाली का तो एक ही है, परब्रह्म, मूल प्रकृति, परब्रह्म योनि वही है, वहीं से सब आए हैं। तो इसमें जो है भेदभाव करना ये गलत है। परंतु जब बात आती है गृहस्थ अथवा साधु की, तो साधु अपने जो है नियमों पर चलता है और गृहस्थ अपने नियमों पर चलता है। गृहस्थ आश्रम अलग होता है, साधु आश्रम अलग होता है। तो इसलिए जो है नियम बदल जाते हैं, भले ही क्रम न बदले परंतु नियम बदल जाते हैं। तो इसलिए जो है गुरु परंपरा के मार्गदर्शन अनुसार जो है आज मैं इस पर विस्तार पूर्वक अपने जो है ज्ञान का थोड़ा प्रकाश डालूँगा कि माँ भगवती का जो है स्वरूप में क्या भेद आ जाता है गृहस्थों के लिए और तांत्रिकों के लिए। देखिए, बाकी माँ भगवती एक ही है, परंतु गुण के आधारों पर अगर पूज रहे हो तो माता का स्वरूप अलग हो जाता है। माता जो है उस स्वरूप में दिखने लगती है। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हम गृहस्थों की बात करें तो गृहस्थ जो लोग हैं, गृहस्थी में जो पूजा करते हैं माँ भगवती की उग्र स्वरूप की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस स्वरूप की पूजा कर रहे हो, दक्षिण कालिका की या श्मशान कालिका की या भद्रकालिका की। देखिए, इनमें भी भेद होता है। अगर आपने किसी मतलब भले ही अगर आप गुरु परंपरा मार्ग में नहीं हो, दीक्षित नहीं हो और आप बिना जाने अनजाने जो है ऐसा कर रहे हो, तो बहुत बड़ा दोष तो लगता ही है, पर उसके साथ जो है आपको आपके ऊपर मुसीबतें भी आ सकती है। तो इसलिए सर्वप्रथम इसका ज्ञान होना आवश्यक है कि किस स्वरूप का जो है चिंतन करना चाहिए। वैसे तो भगवती का स्वरूप जिस भी प्रकार से आप चिंतन करो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इससे हम ना मना करते हैं और ना कभी करेंगे, परंतु जो बात आती है हम पर भाई गृहस्थों के ऊपर, श्मशान की रानी को अगर शमशान को घर में लाकर रखो दोगे तो घर क्या हो जाएगा, शमशान ही बनेगा और क्या। पर वही बात आती है, जब घर में आप लक्ष्मी लाकर रखोगे तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी, शमशान लाकर रखो दोगे तो शमशान की वृद्धि होगी। तो यही बात आ जाती है। तो इसलिए माँ भगवती के जो है स्वरूपों का वर्णन मैं इसमें करूँगा कि दक्षिणा काली जो है वो राजमहलों की राजकुमारी है। ये बात आप गांठ बांध कर रख लो। दक्षिणा काली जो है समाज में आई है, समाज के लोगों में जो है उनका अवतरण हुआ है। वो कृष्ण काली के रूप में समाज को दर्शन भी दिया है उन्होंने। रामकृष्ण परमहंस में जिन जिन काली का आवाहन किया था वो देवी दक्षिणा काली, श्यामा काली ही थी। और वो समाज में आई, समाज के लोगों के दुख दरिद्रता दूर किया उन्होंने, तो समाज में ही उनका स्थापना भी हो गया दक्षिणेश्वरी काली के रूप में। जो काली घाट जो दक्षिणेश्वर में दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर जो है, उसमें जो माँ काली विराजती है वो श्यामा स्वयं भगवती गौरा पार्वती है। जिस प्रकार माँ गौरा है, जिस प्रकार माँ पार्वती है, वैसे तो माँ पार्वती और माता महाकाली में कोई भेद नहीं, एक ही शक्ति है, परंतु गौरा पार्वती राजमहलों की राजकुमारी है। तो उसी प्रकार सती पार्वती गौरा जो है इन्हीं का एक स्वरूप है। यही दक्षिणा काली ही जो है यही माँ भगवती है। भद्रकाली, श्यामा काली, दक्षिणा काली यही इन्हीं को माना जाता है। तो इसलिए जो जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं उनको दक्षिणा काली की आराधना, सेवा अर्चना करनी चाहिए। अब जो है इनका क्रम बदल जाता है गृहस्थों में जो है। अगर आप गृहस्थी में दक्षिणेश्वरी भगवती की स्थापना कर रहे हो तो इसका नियम पूर्वक जो है साधक से, किसी गुरु से या किसी उच्चतम कौलाचार्य, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो है कोलांतक कुलाचार में जो व्यक्ति आ जाता है वो पूजनीय हो जाता है। उस व्यक्ति से अगर आप जो है अपना शाक्ताभिषेकम संस्कार आदि मंत्र आदि ग्रहण करते हो तो उसके बाद जब आप साधना करने लग जाते हो तो इसमें जो है आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है और माँ भगवती की कृपा आप पर बनने लगती है। माता का जो है ये राजसिक अथवा जो है सात्विक स्वरूप में जो है घर में पूजन होता है। तो उसके साथ जो है दूसरा
जो साधुओं की देवी है, जो साधुओं की उच्चतम तांत्रिकों की स्वामिनी है, उनका अगर मैं वर्णन करूँ तो शवारूढ़ महाभीमां घोर दंष्टा वरप्रदां हास्ययुक्त अंतनेत्रां चक्पालकृतुरकरां मुक्तकेशीं लोलजीवां पिबन्तीं मृदुरामहं चतुर्बाहुं युतांगीं वराभयंकरं स्मृत। अर्थात जो देवी अट्टहास धारण किए हुए, वर अभय मुद्रा धारण किए, अपने मुख से जो है रक्त की, जो है माता ने जो रुधिर का पान किया है, रक्त का पान किया, उसकी जो रक्त टपक रहा है माता के मुखमंडल से, और शव के ऊपर जो आरूढ़ है, खड़ग अथवा कैंची कर्तरी धारण किया हुआ है माता ने, वर अभय प्रदान करने वाली, समस्त सिद्धियों को देने वाली श्मशान कालिका यही है। तो इसलिए जो शमशान कालिका का जो पूजन होता है वो घर गृहस्थी में नहीं होता, वो शमशान में होता है, किसी सिद्ध पीठ है, सिद्ध शक्तिपीठ में, या सिद्ध किसी मंदिर में होता है, परंतु घर में नहीं होता। असल में यही जो है शक्ति है, यही आद्या है। दक्षिणा काली जो है दक्षिणा प्रदान करती है, अर्थात हमें सुख समृद्धि धन वैभव प्रदान करती है, यही शमशान काली जो है शेरों की स्वामिनी है। बड़े से बड़े जितना भी वैसे तो सच तो ये है कि जो काल है यही स्वयं काल है, और क्या, काल की स्वामिनी काली, तो महाकाली यही है श्मशान कालिका। तो इनसे जो हम यहीं से पैदा हुए, उसी परब्रह्म योनि से ही हम भी जन्मे हैं, और उसी परब्रह्म योनि में हम मिल जाएंगे। तो ये साक्षात जो है बताया गया है। तो असलियत में जो शमशान काली के साधक है, इनका क्रम अलग होता है, इनकी दिशा अलग होती है, इनकी शिक्षा अलग होती है, तो इस प्रकार उनका चलन होता है। तो इसमें भी जो है जैसे कि हवन होता है, मंत्र दिया जाता है गुरु के द्वारा शमशान कालिका का, इतनी संख्या में जप करना है वो गुरु बताते हैं, फिर उसके बाद उसका मार्जन होता है। सामान्य मार्जन थोड़ी होता है। एक पशु को अहिंसा परमो धर्मः भले हमारे धर्म में कहा गया हो, परंतु अगर हम शाक्त ग्रंथ पढ़े तो उसके अनुसार रक्त का तर्पण करना पड़ता है। इसमें किसी पशु की जो अब यहाँ तो लिखा गया है कि किसी क्षमा करें, भैंसे के रक्त से जो है मार्जन करने पर जो है इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। शमशान कालिका के मंत्र की सिद्धि प्राप्ति होता है, अथवा माँ काली जो है उस पर आरूढ़ हो जाती है, उस शव के ऊपर आरूढ़ हो जाती है जिसने इनकी साधना की हो, फिर वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, संपूर्ण जगत को जीतने वाला भी बन जाता है, इतनी उसमें सक्षमता आ जाती है। तो ये है माता के भेद में। तो इसलिए गृहस्थ लोगों ज़रा जान लो किसकी आप आराधना कर रहे हो। ऐसा मैंने कहा कि उठा के फेंक दो, बिल्कुल नहीं, बस क्रम बदल दो, गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करो, गुरु से दिशा ग्रहण करो, बस यही मैं कहूँगा। जय माँ भगवती, हर हर महादेव। सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।